इस देश में गरीबी की खूब बात होती है, बेरोजगारी की खूब बात होती है, कुपोषण की खूब बात होती है। हमारे पास दुनिया की केवल 2% जमीन है। कितनी? भाई बोर तो नहीं हो रहे हो ना? आवाज कैसे कम हो गई? पानी वानी नहीं है क्या पीछे? हमारे पास दुनिया की केवल 2% जमीन है। दुनिया का केवल 4% पानी है पीने वाला, और हमारी जनसंख्या दुनिया की 20% हो चुकी है। 2% जमीन पे दुनिया के 20% लोग रहते हैं। 4% पानी को दुनिया के 20% लोग पी रहे हैं। आने वाले टाइम में पानी की क्राइसिस आएगी कि नहीं आएगी? और आ गई होगी। आपके मुंबई में भी आ गई होगी। साफ पीने लायक पानी की क्राइसिस आ गई कि नहीं? अगर आप समस्याओं की जड़ में जाके देखो, मैं कुछ समस्या बोलता हूं, उसके पीछे आप जनसंख्या विस्फोट अगर आपको लगे तो आप बोलिए। एयर पोल्यूशन का रूट काज, जोर से बोलिए जरा। वाटर पोल्यूशन का रूट काज गरीबी, बेरोजगारी, कुपोषण, प्रदूषण, अपराध, झपटमारी। अरे जब 50% समस्याओं का रूट का जनसंख्या विस्फोट है, संविधान कहता है जनसंख्या नियंत्रण कानून होना चाहिए, तो हमारी पिछली सरकारों ने इस पे काम क्यों नहीं किया? हम 1947 में आजाद हुए, आज तक हम सोच रहे हैं। अब तो हालांकि प्रोसेस शुरू हुआ है, पार्लियामेंट में बिल वगैरह भी पेश हुआ है, चर्चा भी चल रही है। आशा करता हूं 2023 में शायद बन भी जाएगा। ऐसा मुझे आशा है कि शायद इस साल जनसंख्या नियंत्रण कानून आएगा। आशा इसलिए करता हूं कि मैं सरकारी प्रवक्ता नहीं हूं ना, मैं तो बस महक थोड़ी महक बता रहा हूं, महक के आधार पर बता रहा हूं कि हाँ किचन में क्या पक रहा है बाहर से बैठ के। जब मैंने पीआईएल फाइल किया जनसंख्या नियंत्रण कानून होना चाहिए, तो उसका भी विरोध करने आ गए लोग सुप्रीम कोर्ट में। उसका भी विरोध करने आ गए कि मतलब गरीबी की बात करेंगे, बेरोजगारी की बात करेंगे, कुपोषण की बात करेंगे, प्रदूषण की बात करेंगे, सड़क में भीड़ की बात करेंगे, रेल में भीड़ की बात करेंगे, जाम की बात करेंगे, सब बात करेंगे, लेकिन कभी यह नहीं कहेंगे भाई सरकार को जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाना चाहिए। और जब जनसंख्या विस्फोट राष्ट्रीय समस्या है, तो सारे पॉलिटिकल पार्टियों को एक साथ होकर कहना चाहिए कि जनसंख्या नियंत्रण कानून बनना चाहिए। यह भाजपा की ठेकेदारी क्यों? राष्ट्रहित का काम तो सबको करना चाहिए ना। संसद में केवल बीजेपी के ही सांसद जनसंख्या नियंत्रण की बात क्यों करते हैं, बाकी क्यों नहीं कर रहे? इसलिए नहीं करते हैं, उनको पता ये सब जातियों में बटे हुए लोग हैं। उनको पता ये जाति के आधार पर बटे हुए, भाषा के आधार पर बटे हुए, 5 किलो चावल पे बिकने वाले लोग हैं, 5 किलो आटे में बिकने वाले लोग हैं। इनको बस वास्तव में गरीबी न खत्म करने का मूल कारण यही है, क्योंकि गरीबी जितना ज्यादा होती है राजनीति उतनी आसान होती है। ध्यान से समझिए, जितना ज्यादा गरीबी होगी नेताओं का जीवन उतना आसान चलेगा। बहन जी भी है लेकिन वो ईमानदार नेता, इसलिए उनके सामने कह रहा हूं। वो ईमानदार हैं, इसलिए उनको थोड़ी कड़वी बात, फिर भी उनको लग रहा होगा बात तो सही कह रहे हैं, अंदर से ही कह रहे हैं, ठीक कह रहे हैं। क्यों जानते हैं? क्योंकि जब गरीबी खत्म हो जाएगी तो आप वोट देने से पहले पूछोगे अच्छा आपने ये किया कि नहीं, ये किया कि नहीं। जिस दिन गरीबी खत्म हो जाए, शिक्षा खत्म हो जाए, उससे वोट लेना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। आपके पास आएंगे तो आप पूछो अच्छा भाई 5 साल में क्या किया आपने, ये नहीं किया, वो नहीं किया, फला नहीं किया, फला नहीं किया। गरीबी रहेगी तो हम जैसे ही कहेंगे आपको 5 किलो चावल मिलेगा, आप खुश। और ऑफर बहुत बढ़िया कि अगर घर में 2 बच्चे हैं तो 10 किलो मिलेगा, 4 बच्चे हैं तो 20 किलो मिलेगा, और 10 बच्चे हैं तो 50 किलो मिलेगा। तो गवर्नमेंट क्या कह रही है? तुम जनसंख्या बढ़ाओ, हम तुम्हें चावल देंगे। अगर जहां झुग्गी वहां मकान की स्कीम आ रही है तो आप यही तो कह रहे हैं झुग्गी बनाओ, मकान हम बनाते रहेंगे। और कई बार, अभी कुछ दिन पहले हल्द्वानी शहर में रेलवे की जमीन कब्जा हो गई। कब्जा करने वालों का न 1951 के वोटर लिस्ट में नाम था,
ना 1961 के वोटर लिस्ट में काम, 1971 क्या 1981 तक के वोटर लिस्ट में उनका नाम नहीं। ऑल ऑफ सडन पूरी हल्द्वानी वहां कैप्चर हो गई, 50-60 लोग आ गए वहां पे, कुछ लोग कहते हैं 60 लाख, कुछ कहते हैं 70 लाख, जो भी है, इतने लोग आ गए। 10 साल मुकदमा चलने के बाद हाई कोर्ट ने बोला हाँ जी खारिज कराओ, खाली करो इनको, खाली कराओ। और बना रहे हमारा सुप्रीम कोर्ट कि जब मामला सुप्रीम कोर्ट में गया तो बोला नहीं नहीं आप मानवीय तरीके से इनको हैंडल करो, इनको भाई देखो इनको क्या करना है। अब आप ये बताओ, ये सुप्रीम कोर्ट इलीगल इंक्रोचमेंट को बढ़ावा दे रहा है या कंट्रोल करवा रहा है? जोर से बोलिए जरा। 10 साल मुकदमा चल चुका है, सारे एविडेंस हो चुके हैं, गवाहों के बयान हो चुके हैं, सब कुछ हो रहा है। बाकी देशों में हर मैटर सुप्रीम कोर्ट नहीं जाता, हमारे यहां तो किराएदारी से लेके इलीगल इंक्रोचमेंट सब कुछ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक जाता है। अरे सुप्रीम कोर्ट देश की सर्वोच्च अदालत है, आप संविधान का इंटरप्रिटेशन करिए, कॉन्स्टिट्यूशन का इंटरप्रिटेशन करिए, जो बड़े इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल इशू हैं उनको डिसाइड करिए। आप कॉन्स्टिट्यूशन में जो 20% प्रावधानों पे चर्चा नहीं हुई उसको सोचिए। आप सरकार को कहिए कि तुम्हारा एंटी करप्शन कानून बहुत खराब है, अमेरिका वाला अच्छा है, उसको ले आओ। आप वो नहीं कर रहे हो। आप अच्छा इलीगल, अच्छा कोई बात नहीं, रेंट वाला इशू आया, ठीक है हम इसको भी देखेंगे, इलीगल इंक्रोचमेंट हम इसको भी देखेंगे। तो फिर महत्वपूर्ण इशू आप कब देखोगे भाई? आखिर अल्टीमेटली इस देश में सांसद हो या विधायक, जज हो, हाई कोर्ट क्या सुप्रीम कोर्ट, सबको हम क्या कहते हैं? पब्लिक सर्वेंट। पब्लिक सर्वेंट का हिंदी क्या हुआ? लोक सेवक, जनसेवक, यही तो हुआ। तो इसका मतलब आप लोगों ने तय किया कि ये 5 लोग पब्लिक सर्वेंट हैं। मैं एग्जांपल दे रहा हूं, आप सब लोगों ने, आप लोग पब्लिक हो, हम 5 पब्लिक सर्वेंट हैं। आपने बोला भाई देखो हम, आप लोग चिंता मत करो, आपको हम वेतन भी देंगे, आपको हम एक गाड़ी भी दे रहे हैं, आपके लिए हम डीजल भी भरवा देंगे, आपको हम मकान भी दे रहे हैं, आप 5 लोग इस पूरे परिवार की अच्छी तरीके व्यवस्था करो। तो एज ए कानून निर्माता मेरा यह काम था कि मैं ऐसे ऐसे कानून बनाऊं कि आप लोगों की टेंशन खत्म हो जाए। एज ए शिक्षा मंत्री मेरा यह काम था, मैं ऐसा एजुकेशन सिस्टम लाऊं कि सबके बच्चे एक किताब पढ़ें, सब मिलजुल के रहें, सब समानता की बात करें, सब समता की बात करें, आपस में नफरत न हो। यह शिक्षा मंत्री का मेरा काम था। अगर मैं कानून मंत्री हूं तो मेरा क्या रोल है? मेरा रोल यह है कि कुछ भी नियम कानून बनाने से पहले ये तो देखूं अमेरिका में क्या चल रहा है, फ्रांस में क्या चल रहा है, सिंगापुर